जाति में बट गए, जिसका परिणाम स्वरूप है कि हम अफगानिस्तान से खत्म हो गए। हम जाति में बट गए, जिसका परिणाम स्वरूप है कि हम पाकिस्तान से खत्म हो गए। हम जाति में बढ़ गए, जिसका परिणाम स्वरूप है कि बांग्लादेश में रोज मारे जा रहे हैं, रोज काटे जा रहे हैं। और शर्मा ने सिर्फ जवाब दिया उस मुल्ले को, उस मौलवी को कि तुम मेरे भगवान भोले के बारे में टिप्पणी कर रहे हो। हम भी 3 बीबी 73 बच्चे के बारे में बोल सकती हूँ। गले कट गए, गले कट गए महाराज। उन साधारण कन्हैया कुमार की जीविका खत्म कर दी गई, उस डॉक्टर की मार मार पीट पीट के हत्या कर दिया। ईश निंदा का मतलब क्या है? किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना या फिर पैगंबर की शान में गुस्ताखी। दुनिया भर के ज्यादातर मुस्लिम मुल्कों में शरिया के तहत ईश निंदा पर मौत की सजा सुनाई जाती है, जबकि हिंदू बहुल भारत में ईश निंदा का कहीं कोई कॉन्सेप्ट नहीं। हालांकि भारत के संविधान में धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए आईपीसी की धारा 295A और 298 के तहत कार्रवाई होती है। जब कानून है तो फिर इसे हाथ में लेने का क्या औचित्य बनता है? आज ये सवाल इसलिए क्योंकि नूपुर शर्मा के मामले में सर तन से जुदा ताकतें उनकी जान की प्यासी बन चुकी थी। उन्हें लगभग 3 साल इस समाज से कटकर रहना पड़ा और अब तक सार्वजनिक मंच पर खुलकर नहीं आई हैं। ऐसे में अगर मठाधीश से मुख्यमंत्री बने योगी बाबा बटेंगे तो फिर कटेंगे का नारा बुलंद करते भी हैं, तो इसके पीछे का मतलब क्या है? योगी बाबा का ये कहना कि आज के हिंदुओं को अब हनुमान बनने की जरूरत है, लेकिन क्या सच में इसकी जरूरत है? इन्हीं सवालों के बीच अयोध्या से हनुमानगढ़ी महंत राजू दास महाराज ने देश की जिस रियल पिक्चर को दिखाने की कोशिश की, वो आज आप भी देखिए। कि बटेंगे तो कटेंगे, उन्होंने गलत नहीं कहा। हम जाति में बट गए, जिसका परिणाम स्वरूप है कि हम अफगानिस्तान से खत्म हो गए। हम जाति में बट गए, जिसका परिणाम स्वरूप है कि हम पाकिस्तान से खत्म हो गए। हम जाति में बढ़ गए, जिसका परिणाम स्वरूप है कि बांग्लादेश में रोज मारे जा रहे हैं, रोज काटे जा रहे हैं, रोज भगाए जा रहे हैं। हिंदुस्तान में गलती से भी अगर चोर चोरी किया, साइकिल चुरा के जा रहा था, ग्रामीणों ने पिटाई किया, पूरे देश में हाय तौबा मचा कि मॉब लिंचिंग किया जा रहा है, मुसलमानों को जाति देखकर पीटा जा रहा है। गांव ने साइकिल चोरी किया था, गांव के लोगों ने पीटा और पूरे विश्व में ढिंढोरा पीटा गया। मैं भी उस डिबेट में था। नूपुर शर्मा ने सिर्फ जवाब दिया उस मुल्ले को, उस मौलवी को कि तुम मेरे भगवान भोले के बारे में टिप्पणी कर रहे हो। हम भी 3 बीबी 73 बच्चे के बारे में बोल सकती हूं। इस निंदा, ये तो नबी का अपमान कर दिया। ठीक है, गले कट गए, गले कट गए महाराज। उन साधारण कन्हैया कुमार की जीविका खत्म कर दी गई, उस डॉक्टर की मार मार पीट पीट के हत्या कर दिया। लेकिन अगर बांग्लादेश में हिंदू मारा जाता है, मौन साधे। बंगाल में हिंदुओं के साथ प्रताड़ना होती है, मौन साधे हैं। इसके नाते योगी जी ने सही कहा है कि जातियों में बटोगे तो कटोगे, क्योंकि धर्म के आधार पर देश का बंटवारा हुआ। उस समय में पाकिस्तान में हिंदुओं की जनसंख्या 3 करोड़ थी, आज 0 बराबर हो गया। अभी तत्काल में मैं कुछ सिंधियों समुदाय के साथ बैठा था 4 दिन पहले। एक बालक रो रहा था सिंधी समुदाय का। उसने कहा कि हमारी भांजी की उम्र 7 वर्ष है और करंट सटाकर उसको धर्मांतरण कराया गया। उस विषय को लेकर आपने देखा होगा, रावलपिंडी कोर्ट के जज ने जवाब कहा कि हाँ, हिंदुओं के साथ नाइंसाफी हो रही है, मुसलमानों ने हमला कर दिया। ये प्रत्यक्ष पूरा दुनिया ने देखा कि जज साहब ने इस निंदा किया है और इनको उतारा जाए, भगाया जाए। अब क्या बात करते हैं, क्या बात करते हैं महोदय? सिर्फ हिंदू ही छला जा रहा है, सिर्फ हिंदू ही ठगा जा रहा है। हिंदुओं का कोई माई बाप नहीं क्या? सनातन कोरोना है, डेंगू है, मलेरिया है, टाइफाइड है, ये आप बोलोगे? रामचरितमानस नफरती ग्रंथ है। समाजवादी पार्टी का वरिष्ठ नेता ने कहा फाड़ना चाहिए, जलाना चाहिए, प्रतिबंध करना चाहिए। बिहार के शिक्षा मंत्री रामचरितमानस पर टिप्पणी किया। ऐसे कोई बोल सकता है क्या? लेकिन नहीं, बोल सकता है, क्योंकि हिंदू का खून तो गर्म होता नहीं है, हिंदू तो जवाब देते नहीं है।
हिंदू तो कुछ बोलते नहीं है। अगर वही हिंदू जिस दिन महोदय जागरूक हो जाए, जिस दिन ऐसे निकाल लेना, ऐसे ऐसे, हम तो ये तो चलता ही रहता है। लेकिन धर्मो रक्षति रक्षता के साथ जिस दिन हिंदू धर्म के प्रति सजग और सतर्क हो जाए ना, उस दिन ऐसे लोग बोलना बंद कर देंगे। इसके नाते योगी जी ने कहा कि बटोगे तो कटोगे। संघ प्रमुख मोहन भागवत जी ने कहा बटोगे तो कटोगे। हमारे धर्मगुरुओं ने, हमारे आचार्यों ने, हमारे महामंडलेश्वर ने लगातार कहा कि जातियों में मत बटो प्यारे हिंदू भाइयों। जाति कोई अछूता नहीं होता है, कोई अछूत नहीं होता है, हम सब एक हैं। जगत गुरु रामानंदाचार्य भगवान ने मीरा को भी शिष्या बनाया। जगत गुरु रामानंदाचार्य भगवान ने कबीरदास जी महाराज को भी शिष्य बनाया। जगत गुरु रामानंदाचार्य भगवान ने रविदास जी महाराज को भी शिष्य बनाया। हमारे आचार्यों में से एक रविदास जी महाराज हुए हैं जो दलित समुदाय के हुआ करते हैं। तो कहने का भाव यही है कि हमारे सनातन ने कभी भेदभाव नहीं किया है, लेकिन कुछ विपक्ष के लोग हैं जिनको भेदभाव ही पसंद है, हिंदुओं को बांटना, काटना, छाटना और धर्मांतरण कराना और करना।